बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की। इस चैप्टर में हम ये पहचानेंगे बायोलॉजी कहते किसे हैं, फिर बायोलॉजी के आगे डिवीजन्स कितनी है, इसकी ब्रांचेस कितनी है, और फिर बायोलॉजी आगे कौन कौन सी फील्ड्स के साथ जुड़ी हुई है, और बायोलॉजी के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया। और इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ते हैं लाइफ के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, और फिर आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल की बुनियाद पर किस किस किस्म के होते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन एंड डिवीजन्स। हम सबसे पहले बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। देखें, इस नाम को तो हम पहले से सुनते आए हैं कि बायोलॉजी एक किताब है, लेकिन इस लफ्ज़ पर अगर हम गौर करें तो असल में बायोलॉजी का ये लफ्ज़ ये दो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमू है। उनमें पहला लफ्ज़ है बायो और दूसरा लफ्ज़ है लॉजी। इन दो अल्फाज से मिलकर ये एक नाम बनता है बायोलॉजी। तो ये दोनों अल्फाज हैं ग्रीक लैंग्वेज के, और इनमें पहला जो लफ्ज़ है बायो, ये बायो निकला है असल में बायोस से। बायो लफ्ज़ निकला है बायोस से, और बायोस कहते हैं लाइफ को। बायोस का मतलब है लाइफ। इसके बाद लाइफ के बाद ब्रैकेट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों के अंदर लाइफ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग के दरमियान बुनियादी फ़र्क लाइफ का है। जिनके अंदर लाइफ हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जिनके अंदर लाइफ ना हो तो वो नॉन लिविंग। तो पहला वर्ड जो हमारे पास इस नाम में है बायोस, इसका मतलब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा वर्ड जो इस टॉपिक में नाम में हमारे पास है वो है लोगोस। लोगोस का एक मतलब है टू स्टडी और दूसरा मतलब है डिस्कशन, कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ना या किसी चीज़ के बारे में बहस करना, इसको नाम देते हैं लोगोस। अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिलाएं, पहले बायोस और दूसरा लोगोस, इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये एक लफ्ज़ बनता है और ये है बायोलॉजी। तो इन दो अल्फाज के मिलाने से अगर बायोलॉजी बने तो हम बायोलॉजी के नाम से इसके दो मतलब निकाल सकते हैं। इनमें मीनिंग वन हमारे पास क्या है? मीनिंग वन है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी लफ्ज़ आता है लॉजी से और लाइफ आता है बायो से। तो पहला मतलब बायोलॉजी का है स्टडी ऑफ लाइफ। और इन्हीं से अगर हम दूसरा मतलब निकालें बायोलॉजी का, तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जिन चीज़ों के अंदर लाइफ हो उन्हें नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मतलब ये है कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लाजिम मलजूम हैं। इसलिए अगर हम इस लाइफ की जगह लगाएं लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ये भी बायोलॉजी के नाम का दूसरा मतलब हो सकता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इन दो मतलब से बायोलॉजी की तारीफ निकालें, बायोलॉजी की डिफिनीशन निकालें, तो फिर इसकी डिफिनीशन ये होगी कि ब्रांच ऑफ साइंस। तो देखें, डिफिनीशन के अंदर कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच तो है, लेकिन इसमें हम पढ़ते किसके बारे में हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में, और सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो लाइफ है, और जिन चीज़ों के अंदर लाइफ होती है उनको नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। So our two main areas of study in the subject biology are, the first one is life and second one is living organisms. तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइफ के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े, उस ब्रांच को नाम देते हैं बायोलॉजी का। अब यहाँ पर एक और मसला ये भी है कि हमने कहा है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने के लिए आगे मुख्तलिफ एरियाज हैं स्टडी के, और उन एरियाज ऑफ स्टडी मतलब एरियाज ऑफ स्टडी का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, या यूँ कहें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बायोलॉजी के अंदर सब कुछ पढ़ते हैं। और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको फिर आगे तकसीम किया गया है अलग अलग एरियाज में, और हर एरिया की फिर बनाई गई है एक ब्रांच।
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर। और इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास था, हमने यहाँ पर लिखा था कि पहले इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के और इसके बाद दूसरे नंबर पर डिविजन्स। डिविजन्स का मतलब ये है कि बायोलॉजी का जो मजमून है ये आगे कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो ये बायोलॉजी की जो डिविजन्स बनाई गई हैं, ये डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदार कितने किस्म के हैं, इस बुनियाद पर बायोलॉजी की बनाई गई हैं 3 मेन डिवीजन। तो उनमें सबसे पहली डिवीजन जो है हमारे पास वो है ज़ूलॉजी। देखें ज़ूलॉजी लफ्ज़ जो है ये भी 2 ग्रीक अल्फाज का मजमूआ है और इनमें पहला लफ्ज़ है जून। जून कहते हैं एनिमल्स को, और दूसरा लफ्ज़ लॉजी ये निकला है लोगोस से। लोगोस कहते हैं स्टडी करने को या डिस्कस करने को। अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिलाएं, जून और लोगोस, इन दोनों को मिलाएं तो इस लफ्ज़ ज़ूलॉजी का मतलब बनता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और अगर हम इसी मतलब से ज़ूलॉजी की डिफिनीशन करें तो डिफिनीशन इसकी ये आएगी कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाख या एक ऐसी डिवीजन जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, तो जिस डिवीजन में एनिमल्स के बारे में पढ़े उस डिवीजन को क्या नाम देते हैं, ज़ूलॉजी का। और उसके बाद दूसरी डिवीजन हमारे पास जो बायोलॉजी की है वो आती है बॉटनी। तो अब बॉटनी के बारे में हम ये पढ़ते आए हैं कि बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स हर जगह पढ़ते आए हैं, लेकिन बॉटनी को हम स्टडी ऑफ प्लांट्स कैसे कहेंगे और क्यों कहते हैं। देखें लफ्ज़ बॉटनी जो है ये भी एंशिएंट पुराने ग्रीक लफ्ज़ से निकला है और वो ग्रीक लफ्ज़ है बोटेन। वो ग्रीक लफ्ज़ क्या है, बोटेन। अब ये जो लफ्ज़ बोटेन है, इस बोटेन के इंग्लिश में कुछ मतलब है। इनमें सबसे पहला इस बोटेन का एक मतलब बनता है पास्चर। पास्चर कहते हैं चरागाह। चरागाह का मतलब ऐसी जगह जहां पर जानवर चरते हों, जहां पर जानवरों की खुराक हो। तो देखें जब हम इसका पहला मतलब देखेंगे पास्चर, चरागाह। चरागाह ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर जानवर चरते हों। तो इसका मतलब ये है कि पास्चर का ताल्लुक प्लांट्स के साथ है। इसके अंदर कौन सी चीजें होंगी, प्लांट्स, किसी न किसी किस्म के यहाँ पर पौधे होंगे। और इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है हर्ब्स। हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियों का मतलब ऐसे प्लांट्स हैं कि उन प्लांट्स के अंदर बड़े बड़े वुडी स्टेम्स न हो, उनको नाम देते हैं जड़ी बूटियां या हर्ब्स। और इसके बाद इसी बोटेन का तीसरा मतलब बनता है ग्रासेस। ग्रासेस किसे कहते हैं, घास। और इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है फोडर। तो फोडर कहते हैं चारा। फोडर किसे कहते हैं, चारा। मतलब ऐसी चीज जिनको जानवर अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हो उसको चारा कहते हैं। अब फोडर और पास्चर के अंदर फर्क ये है कि जिस जगह पर फोडर पाया जाता हो उस जगह को चरागाह कहते हैं, और जिस चीज को जानवर खाते हैं उसको नाम देते हैं चारा को। चरागाह खा नहीं सकते, चरागाह के अंदर जो चीज होती है उसे खाते हैं, और जिस जगह पर ये चारा पाया, जो चीज खाते हैं उसे कहते हैं फोडर। तो अब इन 4 चीजों को अगर हम देखें तो इन चारों का ताल्लुक है प्लांट्स के साथ। इसीलिए हम इस लफ्ज़ बोटनी का अगर मतलब निकालें तो इसका मतलब बनता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। और इसी मतलब से अगर हम इसकी डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन ये है कि बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन या बायोलॉजी की ऐसी मेन ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हों उस ब्रांच को नाम देते हैं बोटनी का। और इसके बाद डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमारे पास एक तीसरी डिवीजन या तीसरी मेन ब्रांच जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो नाम है माइक्रोबायोलॉजी, ये असल में 3 छोटे अल्फाज से मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना हुआ है। वो छोटे अल्फाज कौन से हैं? सबसे पहला जो वर्ड इसके अंदर है वो है माइक्रो। माइक्रो का मतलब है 1 मिलियंथ। 1 मिलियन। अब 1 मिलियंथ का मतलब ये है कि किसी भी चीज के अगर हम 10 लाख हिस्से बनाएं, 1 मिलियंथ ये बराबर होता है 10 पावर -6।
और 10 पावर माइनस 6 जो है ये बराबर होता है, अगर हम इसको मैथमेटिकल रूल्स में लेकर जाएं तो 10 पावर माइनस 6 ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6, एंड 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 है, तो एक के बाद 6 जीरो लगाएं, 3 4 5 6। तो देखिए अब जब हम 6 जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा 10 lakhs। तो 1 मिलियन का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 lakhs। कि किसी भी चीज के अगर हम 10 लाख हिस्से बनाएं तो उन 10 लाख हिस्सों में से हर हिस्से को नाम देंगे माइक्रो का। और अगर हम बायोलॉजी के अंदर लफ्ज माइक्रो को देखें तो फिर इसका मतलब होता है टू स्मॉल टू सी विद नेक डाइस, टू स्मॉल टू सी विद नेक डाइस, कि किसी चीज का इतना छोटा होना कि उसको हम नंगी आंख से या बगैर किसी विजुअल एड्स के न देख सकें, तो उस चीज को नाम देते हैं माइक्रो। इतनी छोटी चीज कि उसे हम नंगी आंख से न देख सकें, उसको हम नाम देते हैं माइक्रो का। तो ये हमारे पास हो गया पहला रूट वर्ड माइक्रो। और दूसरा जो रूट वर्ड है इसी ब्रांच के नाम में वो है बायो। तो बायो को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बायो निकला है बायोस से, और बायोस कहते हैं लाइफ को, और जिन चीजों के अंदर लाइफ हो उनको नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब अगर हम माइक्रो और बायो इन दोनों को मिलाएं, माइक्रो और बायो दोनों को मिलाएं, तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक और कंपाउंड वर्ड बनता है। और वो कंपाउंड वर्ड क्या है, देखिए पहले हमारे पास है माइक्रो, पहले है माइक्रो, और दूसरा बायो। बायो कहते हैं लाइफ को, और लाइफ जिन चीजों के अंदर हो उनको नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इस बायो लफ्ज से हम यहाँ पर निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो और बायो इन दोनों का कलेक्टिवली मतलब बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके बाद जो तीसरा वर्ड हमारे पास है वो है लोगोस। तो लोगोस को हम पहले बायोलॉजी में फिर ज़ूलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है स्टडी या डिस्कशन। अब अगर हम इन तीन को मिलाएं, माइक्रो को साथ में बायो को और साथ में लोगोस को, इन तीनों को मिलाएं तो इनसे माइक्रो बायोलॉजी का मतलब बनता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहेंगे, इतने छोटे जानदार के जिनको हम नंगी आंख से न देख सके उनको नाम देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन करें तो डिफिनीशन ये बनेगी कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखें इसमें कीवर्ड हमारे पास है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उस ब्रांच को हम नाम देंगे माइक्रो बायोलॉजी का। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी के जो तीन मेन ब्रांचेस थी जिनको हमने डिवीजन्स का नाम दिया था उनको हमने कवर किया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो एरियाज ऑफ स्टडी हमारे पास है जिनकी बुनियाद पर ब्रांचेस बनाई गई हैं उन ब्रांचेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।